हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.7। और एक्सरसाइज 4.7 के आज हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 5 वीडियो है एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने की, जो कि लास्ट नंबर पार्ट है। अगर आपको पार्ट 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी पार्ट चाहिए तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.7 वीके स्टडी सेंटर। जो भी आपको पार्ट चाहिए वो लिख लीजिए, पार्ट 1, 2, 3 या फिर 4। पार्ट 5 चाहिए तो आप पार्ट 5 भी लिख सकते हैं। तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। पहले तो आप के को करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू नहीं बल्कि एम की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आपके पास पोलिनोमियल में एम दिया गया है, यहाँ पर आपको के दिया गया है। ये चीज आप करेक्ट कर लीजिए। और एक और बात याद रखिए कि पेपर में या फिर किसी टेस्ट में अगर आपके पास एम, के, एल या फिर ए, बी, सी, डी पूरे अल्फाबेट में से कोई भी लेटर आ जाए, आपने घबराना नहीं है। बस वो जो अल्फाबेट है वो आपके पोलिनोमियल में जरूर होगा। बस आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है। एक और नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट -1 दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो डायरेक्ट वाला नंबर होता है उसको आप कहते हैं कि ये मल्टीप्लायर है, यानी कि ये पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लायर है, डायरेक्ट वाला नंबर मल्टीप्लायर होता है। ये मल्टीप्लायर आया कहां से? फैक्टर से। अब इसका फैक्टर किस तरह से बनाएंगे? एक्स की वैल्यू -1, -1 राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर आकर ये +1 हो जाएगा। तो x+1 आपका फैक्टर हुआ। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि x+1 फैक्टर है, और x की वैल्यू जब हम -1 निकालते हैं तो वो -1 जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। किसका? इस पोलिनोमियल का। ये फैक्टर भी इस पोलिनोमियल का है। तो एक और नई बात आपको सीखने को मिल गई। ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने फैक्टर अलग करने हैं, मल्टीप्लायर जो है वो फैक्टर और मल्टीप्लायर आपको पहचानना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि फैक्टर क्या है तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें कहते हैं कि फाइंड द फैक्टर्स। फैक्टर्स हमें निकालने हैं। जब हमें फैक्टर पता ही नहीं होगा कि क्या है या फिर मल्टीप्लायर पता ही नहीं होगा कि क्या है तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x 2x³ -4mx² प्लस x -1। तो अब आपके पास डायरेक्ट मल्टीप्लायर दिया गया है जो कि -1 है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पोलिनोमियल के साथ। -1, x³ का कोएफिशिएंट 2, m का x² का कोएफिशिएंट -4m। याद रखिएगा, m जो है वो x², m जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो x² का जो है वो कोएफिशिएंट है। -4m, -4m जो है वो कोएफिशिएंट किसका है? x² का। x का कोएफिशिएंट x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। -1 आपके पास कांस्टेंट आ गया। पहली टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे, 2 -1 मल्टीप्लाई 2 -2। अब आप क्या -4m को -2m में ऐड कर सकते हैं? -4m -2 नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि 4 के साथ m होना चाहिए या फिर 2 के साथ m नहीं होना चाहिए। दोनों ही कंडीशंस नहीं मैच कर रही। तो आप सिर्फ और सिर्फ इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि -4m और -2, या फिर आप -2 पहले लिख लें और -4m बाद में लिख लें। -2 और -4m। अब फिर से -1 मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ। -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 2, -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 4। अब आप 1 को 2 में तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 को 4m में ऐड नहीं कर सकते। 1 + 2 हो सकता है लेकिन 1 + 4m नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, ये यहां पर और ये
यहाँ पर m वाले को m में ऐड करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे, तो 1 + 2 3 हो गया। ये आपने ख्याल से लिखना है। इन दोनों को ऐड कर कर ये बना और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये बन रहा है। 4m जो है वो हम एज इट इज बना लेंगे। इस -1 को थोड़ा सा मैं आगे लिख लेता हूं। -1 मल्टीप्लाई +3 माइनस का 3, -1 मल्टीप्लाई प्लस का 4 माइनस का 4m। अब माइनस का 1 माइनस के 3 में ऐड हो सकता है, लेकिन माइनस का 1 माइनस के 4m में ऐड नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे कि -1 को -3 में ऐड करें तो माइनस का 4 होता है और माइनस का 4m जो है वो एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका जो है वो रिमाइंडर है, लिख लीजिए रिमाइंडर। और अब सेम ही काम करना है, m की वैल्यू फाइंड कर ली है तो आप लेट कीजिए r यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, -4m और -4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 4m है राइट साइड पर जाकर, या फिर आप ऐसा कर लें कि माइनस का 4 है तो राइट साइड पर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। m के साथ -4 मल्टीप्लाई में है और यहां पर 4 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय -4, 4 का टेबल 4 पर एक दफा जाएगा, लेकिन ये माइनस की साइन रहेगी, तो वो m इज इक्वल्स टू, आपके पास माइनस की साइन रहेगी, 4 का टेबल 4 पर एक दफा जाएगा, माइनस की साइन आप यहां पर लगा दीजिए, तो m की वैल्यू आपके पास निकलती है -1। अब वेरीफाई किस तरह से करेंगे? वेरीफाई हमको जिस तरह से करेंगे कि आप जो है वो रिमाइंडर में m की वैल्यू पुट कर देखिए। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपने m की वैल्यू एकदम करेक्ट फाइंड की है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपने m की वैल्यू रॉन्ग फाइंड की है। तो पुट करते हैं -4 और माइनस m की जगह पर -1 लिखना है। -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 4, -4 + 4 में कैंसिल, आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं, m की वैल्यू क्या हमारे पास पीछे -1 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यहां पर आप एक चीज करेक्ट कर लीजिए कि यहां पर k नहीं आएगा, लास्ट वाले में k नहीं आएगा, यहां पर ये k नहीं आएगा, यहां पर आप m लिख लीजिए। मैंने भी करेक्ट करवाया है, यहां पर k की जगह पर m लिख लीजिए। एक और बार आप सुन लीजिए कि जब भी आपको कुछ इस सूरत में दिया गया हो तो उसको आप फैक्टर कहते हैं, और अगर आप इस फैक्टर की मदद से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लायर कहते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.8 में आपको बहुत काम आने वाली है। तो एक सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर नोट कर लीजिए। So that is it for today. If you guys have any question, any queries, please make sure to ask me in the comment section. I will surely answer you guys. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. See you in the next one. Thank you so much and goodbye.